नमस्ते मित्रों, एक बार पुनः अपने काव्य संग्रह युद्ध तुम्हें करना ही होगा के साथ। यह जो संग्रह है 2020 में छपा था। ये मेरे पिताश्री हैं, अंदर ये मेरे परिवार की फ़ोटो है। अब जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है नारी पूजा। यह किसी के अपमान के लिए नहीं लिखा गया है। यदि किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं इसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि नारी के विषय में लिखा गया है। तो यदि किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं इसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मनुस्मृति में कथन है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो उसी से शुरुआत होती है, उसी पंक्तियों से प्रारंभ होती है कविता की। जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ देवता करते वास, नारी जहाँ अपमानित होती वहाँ उपस्थित होता नाश। तो क्या नारी को स्वच्छंद छोड़ दें, उसके आगे हाथ जोड़ दें, कह दें कर लो जो करना हो, रह लो जैसे भी रहना हो? क्या यह भला उचित होगा या अन्य भाव विकसित होगा? आओ इस पर हम विचार करें, एक न्यायोचित आधार धरें। एक मनीषी समझाते हैं नारी में कई गुण आते हैं, मंत्री जैसा दे परामर्श जो वृद्धि करा देवे सर्वस्व। भोजन में हो माता जैसी और शयन कक्ष में रंभा जैसी, मधुर वादिनी कोकिल जैसी, सेवा भाव में दासी जैसी, क्षमा सहन में धरणी जैसी, दुख सागर में तरणी जैसी, धर्मानुसार गृहवास करे, सुख शांति का सदा प्रयास करें। यह मनुस्मृति के पंक्तियाँ समझिए आप हैं। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है धर्मपत्नी के लक्षण, कि धर्मपत्नी के लक्षण क्या है। तो उसी में है कि भोज्येषु माता शयनेषु रंभा, का नहीं, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोज्येषु माता शयनेषु रंभा। क्षमा धारित्री, एक और प्रिय बोलने वाली, खटगुण युक्ता, तुहे धर्म पत्नी। उसी से प्रेरित हैं ये पंक्तियाँ। निज मर्यादा का ध्यान रखे गुरु, जैसे स्व संतान रखे, गृह आय में ही गृह व्यय होवे, जिससे गृह ऋण से अभय होवे। औरों से स्वयं को तोले ना, कुछ बिना विचारे बोले ना, निज चंचलता का समन करे, असुरक्षित कहीं न गमन करे। निज भाव भंगिमा उचित रखे, इच्छाओं को संकुचित रखे, अति लाभ लोभ से विमुख रहे, एक सरल साधारण रूप रहे। वह बात बात मुस्काए ना, नैनों से सैन चलाए न। सैन मत अर्थ होता है संकेत, उर्दू का इशारे। ये नैन सैन अति घातक हैं, उसके चरित्र पर पातक हैं। गृह कार्यों में निष्क्रिय ना हो, पर कार्यों में सक्रिय ना हो। पर कार्य मतलब गृह कार्य के अलग कार्य, पर निंदा उंदा जिसमें शामिल है। बस अपने काम से काम रखे, न कि प्रतिवासी क्या धाम तक। प्रतिवासी पड़ोसी, ये नहीं कि पड़ोसी घर में झांकती रहे। पर निंदा से वह दूर रहे और ममता से भरपूर रहे, अति मनोरंजन व भ्रमण भाव के अवगुण विशेष से दूर रहे। निज पति की पत्नी बनी रहे, न कि पति पर भ्रिकुटी तनी रहे। निज पति के मन का ध्यान रखे, उसके कथनों का मान रखे। सुंदरता का गुणगान न हो, निज यौवन पर अभिमान न हो, और सदा रहे इस विधि से कि पतिदेव का कहीं अपमान न हो। यौवन यौवन भर साथ रहेगा, पर पति जीवन भर साथ रहेगा। पति के मन में जो बसी नारी, तो पति तन मन धन पर राज रहेगा। नारी में कोई प्रतिशोध न हो, स्वजनों से कोई विरोध न हो, पर पुरुष से संभव दूर रहे, पर लोभन के प्रति क्रूर रहे। ऐसा साहस न दिखलाए, कोई काम रसातल को जाए, निज दोषों के गोपन हेतु नहीं अनित असत्य से काम चलाए। मायावी रूप न कभी धरे, अविवेक पूर्ण निर्णय न करे, निर्मूल भयों के चलते हुआ छिपकर कोई नहीं कार्य करे। तन भांत ही मन को पवित्र रखे, बाहर सा ही अंदर चित्र रखे, स्वजन सहाय में कृपण न हो, परिजन के हित की रक्षक हो। ऐसी नारी ही नारी है और पूजा की अधिकारी है, जो तन मन से अनुशासित है, परिजन की आज्ञाकारी है। ऐसी नारी पूजी जाए तब ही समाज शांति पाए, यह पूजा तो गुण पूजा है, जिसे सबने समझा बूझा है। पर ध्यान रहे सामाजिक जन, नहीं नारी नाम पर हो पूजन।
गुण दोषों को रख एक और सौंदर्य का होगा जब पूजन, तब यह समाज ढह जाएगा, अवशेष न कुछ रह पाएगा। बस सुंदरता के पूजन में यह घोर नर्क बन जाएगा। नारी में गुण जो गिनाए हैं, सुंदरता उसमें है ही नहीं। नारी व्यवहार में सुंदर हो, एक सत्य सदा है मात्र ही। जो सुंदरता का पुजारी है वह नर तो महाव्यभिचारी है। नारी तन यौवन का भूखा, वह लंपट दुष्ट विकारी है। जिस नारी में बस यौवन हो, विकसित सुडौल कंचन तन हो, अविवेक कुसाहस चंचलपन हो, और लक्ष्य मात्र सुखी यौवन हो, क्या ऐसी नारी नारी है और पूजा की अधिकारी है? ऐसी नारी से घृणा करो जो जीवन स्वेच्छाचारी है। यदि ऐसी नार तुम पूजोगे, साक्षात नरक में कूदोगे। एक हीन नार के कुचक्कर में यौवन जीवन भर जूझोगे। मैं नहीं कहता न पूजो नारी, पर कर लो पहले गुण विचार। नारी में नारी के गुण हो, न कि भौतिकता के अवगुण हो। नारी वही जो नैतिक है, व्यभिचारी वही जो अनैतिक है। इतना विवेक तो है तुझ में, पहचान सको तो इस जग में। यदि इष्ट तुम्हारा उचित हुआ तो सारे कार्य सिद्ध कर देगा। यदि अनुचित इष्ट चुना तो मने तो तेरे सारे सुख हर लेगा। यही बात नारी पूजा में गुण दोषों का ध्यान रखें। ऐसा न हो बोएं बबूल, मीठे फल का अनुमान रखें। नारी चयन में रखें ध्यान गुण ही होते हैं सुख की खान। यौवन तो मात्र दिखावा है, यह जीवन भर का छलावा है। पूजो तो नारी गुण पूजो, न कि यौवन के अवगुण पूजो। यह अवगुण बहुत विनाशक है, कुल की संस्कृति का नाशक है। सृष्टि ने नारी बनाई है, यह संस्कृति की आधार इकाई है। इस नारी में आचार भरो, आचार चरित्र, आचार मत समझिएगा आप लोग इसको। सृष्टि ने नारी बनाई है, यह संस्कृति की आधार इकाई है। इस नारी में आचार भरो, न कि अपसंस्कृत व्यभिचार भरो। यह बात रखो तुम सदा ध्यान, नारी से ही संस्कृति महान। तो नारी में गुण रूप करो और हर अवगुण का विलोप करो।